Class 10 student was kidnapped and murdered by their teacher and her fiancé. 3 people have been arrested in this matter and a threat letter was actually sent to the families, what the police has informed us. 17 वर्षीय बच्चे के अपहरण किए जाने की सूचना परिजनों ने दी और बताया कि एक पत्र उनके यहाँ एक व्यक्ति स्कूटी से आया था और मुंह पे कपड़े बांधे हुए था, वो एक पत्र देकर गया है। कानपुर में कनौड़िया फैमिली रहती थी। 30 अक्टूबर 2023 रात के 8:15 बजे उनके घर पे एक लेटर मिलता है जिस पे लिखा था, हमने आपके बेटे कुशाग्र को किडनैप कर लिया है और हम आपका त्योहार खराब नहीं करना चाहते, इसीलिए आप हमें 30 लाख दो और आपका बेटा आपके पास होगा। पुलिस को मत इन्फॉर्म करना क्योंकि मैं आपका बुरा नहीं चाहता। अल्लाहू अकबर। ये कहानी है कुशाग्र कनौड़िया की। कानपुर में एक बहुत ही अमीर फैमिली कनौड़िया फैमिली रहती थी। इस फैमिली में मनीष कनौड़िया, उनकी वाइफ और उनके 2 बेटे थे। मनीष कनौड़िया का टेक्सटाइल का बिजनेस था। उनके छोटे बेटे का नाम कुशाग्र था। कुशाग्र 16 साल का था और 13 अक्टूबर को उसने अपना 16th बर्थडे मनाया था। कुशाग्र क्लास 10th में पढ़ता था और क्योंकि उसके बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले थे तो वो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में ट्यूशन लिया करता था। वो अपने करियर और लाइफ को लेकर बहुत सीरियस था। तीस अक्टूबर दोपहर को कुशाग्र ट्यूशन के लिए निकलता है। हर रोज़ की तरह उस दिन भी वो स्कूटी से ट्यूशन गया। आमतौर पे वो शाम 7 बजे तक घर आ जाता था, बट उस दिन 7:30 बज गए थे पर वो घर नहीं आया था। उसकी माँ को चिंता होने लगी थी। उन्होंने उसके दोस्तों को फ़ोन किया। उसके दोस्तों ने बताया कि आज तो वो ट्यूशन आया था और वो 4 बजे के अराउंड निकल भी गया था। कुशाग्र की मॉम को और टेंशन होने लगी। उन्होंने मनीष जी को कॉल किया। मनीष कनौड़िया ने उनसे कहा कि वो घर आ जाएगा, तुम टेंशन मत लो। 8 बज गए थे। कुशाग्र की मॉम उसका वेट कर रही थी। अराउंड 8:15 बजे उनके घर पे एक लेटर मिला जिस पे लिखा था, आपका बेटा कुशाग्र किडनैप हो गया है और किडनैपर्स ने 30 लाख की डिमांड की थी। कुशाग्र की मॉम घबरा जाती हैं। वो मनीष जी को कॉल करके लेटर के बारे में बता देती हैं। मनीष जी तुरंत अपने घर आ जाते हैं। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, बट उन्होंने ऐसे कई केसेस के बारे में सुना था और वो ये भी जानते थे कि पैसे देने के बाद भी किडनैपर्स विक्टिम्स को नहीं छोड़ते हैं। इसीलिए उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म करने का फैसला किया। पुलिस की एक टीम उनके घर पे आई और उन्होंने फैमिली से पूछताछ की कुशाग्र के बारे में, उसका डेली रूटीन क्या था उसके बारे में। जिस रूट से कुशाग्र ट्यूशन जाता था वहाँ के सारे सीसीटीवी कैमरास को पुलिस ने चेक किया। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि 4:15 के अराउंड कुशाग्र ने रोड के पास अपनी स्कूटी रोकी थी क्योंकि एक आदमी उससे लिफ्ट मांग रहा था।
कुशाग्र ने उसे लिफ्ट दिया और फिर वो स्कूटी चलाते हुए एक दूसरे रास्ते से जाने लगा। पुलिस ने उस रूट का भी सीसीटीवी कैमरा चेक किया। वहाँ से पुलिस को पता चला कि कुशाग्र ने एक गली के पास अपनी स्कूटी रोक दी। जिसे उसने लिफ्ट दिया था वो आदमी आगे आगे चल रहा था और कुशाग्र उसके पीछे। थोड़ी देर के बाद वो आदमी एक घर का दरवाज़ा खोलता है। कुशाग्र उसके अंदर जाता है और फिर वो आदमी दरवाज़ा बंद कर देता है। 20 मिनट के बाद उस घर का दरवाज़ा फिर से खुलता है और वहाँ से वो आदमी बाहर निकल जाता है। इसके बाद ना उस घर से बाहर कोई आया और ना उसके अंदर कोई गया। पुलिस उस घर पे पहुंचती है और दरवाज़ा खोलकर अंदर जाती है। अंदर एक स्टोर रूम था और वहाँ कुशाग्र की डेड बॉडी थी। उसके हाथ और गले पे रस्सी था। शायद उसी रस्सी से उसका गला घोटा गया था। 7 घंटों की इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने 3 लोगों को अरेस्ट किया। प्रभात शुक्ला, आर्यन और रचिता। रचिता हिमाचल प्रदेश की रहने वाली थी। उसकी माँ की डेथ के बाद रचिता और उसके डैड कानपुर आ जाते हैं। रचिता पढ़ी लिखी थी तो वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी, पर फिर कुछ वक्त के बाद उसके डैड की भी डेथ हो गई। कुशाग्र भी उसका स्टूडेंट था। 2019 से 2021 तक उसने रचिता से ही ट्यूशन पढ़ा था। कुशाग्र की फैमिली रचिता को अपनी बेटी जैसा मानते थे। इवन कुशाग्र की मॉम ने उसे एक बार कहा था कि हम तुम्हारी शादी करवाएंगे, तुम्हारी शादी में जितना भी खर्चा होगा वो सब हम उठाएंगे। रचिता का उनके घर पे बहुत आना जाना था। वो ये भी जानती थी कि उनकी फैमिली के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। रचिता एक किराए के घर पे रहती थी और वो घर प्रभात का था। वहाँ रहने के दौरान उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और वो शादी करना चाहते थे। वो चाहते थे कि उनकी एक ग्रैंड वेडिंग हो, पर उनके पास इतने पैसे नहीं थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी बीच प्रभात को ऐसा लगने लगा कि शायद रचिता का अफेयर कुशाग्र के साथ है और ये बात उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने कुशाग्र से बदला लेने का सोचा और उसे किडनैप करने का प्लान बनाया। उसके इस प्लान में रचिता भी इन्वॉल्व हो गई, क्योंकि उसे लगा जो भी पैसे मिलेंगे उसे वो और प्रभात एक अच्छी ज़िंदगी बताएंगे। उन दोनों ने इवन एक कार भी खरीदने का प्लान बना लिया था। 30 अक्टूबर को ट्यूशन से लौटने के दौरान प्रभात ने कुशाग्र से लिफ्ट मांगा। कुशाग्र उसे पहले से जानता था। प्रभात उसे अपना घर दिखाने के बहाने स्टोर रूम में लेके गया और फिर अचानक से उसने रस्सी से कुशाग्र का गला घोट दिया। कुशाग्र की मौत हो चुकी थी। प्रभात का एक दोस्त आर्यन भी इसमें इन्वॉल्व था। आर्यन ने ही वो लेटर कुशाग्र के घर पे फेंका था और ये लेटर सिर्फ पुलिस को डाइवर्ट करने के लिए था। उन्होंने कुशाग्र की स्कूटी को सिटी क्लब के पास पार्क कर दिया और पैसों का वेट करने लगे।
इस पूरी किडनैपिंग और मर्डर में सिर्फ 40 मिनट लगे। प्रभात, रचिता और आर्यन पुलिस कस्टडी में हैं और इस केस का ट्रायल होना अभी बाकी है। कुशाग्र के पेरेंट्स शॉक में हैं। रचिता को उन्होंने अपनी फैमिली का हिस्सा माना और उसी ने उस फैमिली से उनका बेटा छीन लिया। दिस वॉज ऑल अबाउट कुशाग्र मर्डर केस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो then please let us know in the comments and please subscribe our channel for more such cases and for more such stories. See you in the next video. Good night.